आईटीसी मार्केट्स की बैंड बज गई है, बट आईटीसी ऐसा स्टॉक है जो चढ़ी जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। बट क्या आईटीसी में अभी भी दम है? वेल, पता करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets और आज हम बात करने वाले हैं about ITC। तो पहले क्या करने वाले हैं? पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं, क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या इनोवेशंस कर रहे हैं, फिर फाइनेंशियल्स, फिर टेक्निकल्स, फिर आप डिसाइड करना सर कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अब ITC FMCG में है, बट ये बहुत एक छोटा ब्रैकेट है फॉर आईटीसी। आईटीसी होटल्स में भी है, पैकेजिंग में भी है, पेपर बोट्स में भी है, एग्री बिजनेस में भी है एंड 25 विनर ब्रांड्स इनके पास, जैसे कि yippee, सनफीस्ट, आशीर्वाद, बिंगो, बी नेचुरल, फिबेल, सनबीम, फिएमा, इंगेज, विवेल, सैवलॉन भरा हुआ है। दिस इज हाउ बिग आईटीसी इज। बट थोड़ा और डीपर जाएंगे और सेगमेंट बाय सेगमेंट समझेंगे। पहला सेगमेंट है ऑफ एफएमसीजी सिगरेट्स। यस, अब आईटीसी का 42% रेवेन्यू सिर्फ सिगरेट से आता है और डोमेस्टिक मार्केट में एंड स्पेसिफिकली जो लीगल मार्केट है इंडिया में, उसमें ये सिगरेट्स में सबसे बड़ा प्लेयर है। पिछले साल, और जब कंज्यूमर कंपनीज को, एफएमसीजी कंपनीज को प्रॉब्लम आ रही है, वो सेल नहीं कर पा रहे, वहां पे एफएमसीजी सिगरेट्स में इनकी वॉल्यूम्स डबल हो गई हैं, इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डबल डिजिट में है। एक प्रॉब्लम जो ये फेस कर रहे हैं कि हमारे देश में ना 4th लार्जेस्ट इलीगल मार्केट है फॉर टोबैको एंड सिगरेट्स। अब इलीगल मार्केट में बहुत प्रॉब्लम इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे किसको बेच रहे हो वो कंट्रोल नहीं है, क्या प्राइस में बेच रहे हो वो कंट्रोल नहीं है, द क्वालिटी इज नॉट कंट्रोल, सो इट इज नॉट अ गुड थिंग। और इसकी रीजन ये है क्योंकि जितना इंडियन गवर्नमेंट टबैको पे टैक्स बढ़ाती रहेगी उतना ही इलीगल मार्केट बढ़ता रहेगा। सो इट्स अ वेरी फाइन थ्रेड जो सरकार को एक बैलेंस फाइंड आउट करना है कि कितना टैक्स रखें सो दैट ये इलीगल मार्केट कम हो, डोमेस्टिक मार्केट भी हो, जिसके लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। सो आईटीसी का तो देखो दोस्त, इसमें फायदा ही फायदा है। इनकी इसमें ब्रांड्स क्या हैं? दे हैव इंसिग्निया, इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्डफेक, अमेरिकन क्लब। बिजनेस का सेकंड सेगमेंट है एफएमसीजी ऑफ अदर्स एक्सक्लूडिंग टबैको। अब यहां पे भी दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। इनके पास बहुत हार्डकोर ब्रांड्स तो है ही हैं और इनमें से कुछ ब्रांड्स ना नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन में आती हैं, जैसे कि आशीर्वाद नंबर 1 में आता है, सनफिश नंबर 1, बिंगो नंबर 1, मंगलदीप नंबर 1, क्लासमेट नंबर 1, yippee आएगा नंबर 2 पे। ये इनके मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से। तो इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स एक ही कंपनी के पास है, तो अब देखो आईटीसी कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड अगेन, जहां पे दूसरी एफएमसीजी कंपनीज की सेल्स कम हो रही है, वहां पे आईटीसी की ग्रोथ हैज बीन फिनोमिनल। सो मच सो, जहां से दूसरी एफएमसीजी कंपनीज इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं ना, आईटीसी के मार्जिन्स हैव कॉन्स्टेंटली इंक्रीज। ये प्री कोविड लेवल्स में आ गए हैं। इट इज अमेजिंग। और ये सिर्फ इसी में नहीं रुक रहे हैं, ये आगे इनोवेशंस भी करते जा रहे हैं। जैसा आपको दिखता है, ये बिंगो स्नैक्स में इनोवेशन कर रहे हैं, आईटीसी मास्टर शेफ में क्लासमेट के नए हुक बॉल पेन्स आ चुके हैं, मॉम्स मैजिक की नई बिस्किट्स की रेंज आ गई है, चारकोल और ग्रेप फ्रूट के सोप्स आ गए हैं। तो दे आर कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग, विच इज अ वेरी प्रॉमिसिंग थिंग। बिकॉज बहुत बार ना एफएमसीजी कंपनीज इनोवेट नहीं करती हैं, चलती का नाम गाड़ी चल रहा है, बट ये कंपनी ऐसी नहीं है, दे आर कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग और हम इन्वेस्टर्स के लिए तो फायदा ही फायदा। इसके बाद जो एस्पेक्ट आता है वो है एग्री बिजनेस का। इंडिया के ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स हैं। दैट इन इटसेल्फ इज अ मेजर थिंग, जबकि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहती है। अब आप यहां देखेंगे, ये एक्सपोर्ट करते हैं फीड इंग्रेडिएंट्स, फूड ग्रेन्स, मरीन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, कॉफी, ये सब तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। एंड ये ऑल्सो एक्सपोर्ट करते हैं टबैको लीव्स। सो मच सो, पूरी दुनिया में दे आर द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टोबैको लीव्स। सो इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। थोड़ा हिकअप इसमें यह है बिकॉज इंडिया में एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर दिया गया है, स्पेसिफिकली व्हीट एंड राइस में। तो हाँ, इनका बिजनेस नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है, बट अब ये ना वैल्यू एडेड सर्विसेज भी दे रहे हैं और यहाँ पे इसका गेम आ रहा है। सबसे पहले देखोगे, पूरा एक नया फैसिलिटी खोली है जहां पे ये स्पाइसेस को देंगे, स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करेंगे, विच इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज मार्केट। उसके बाद निकोटीन प्रोडक्ट्स, निकोटीन के डेरिवेटिव्स, वो भी एक्सपोर्ट करेंगे। इनका टबैको एक्सपोर्ट में ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। This is going to increase their margins drastically. Next business segment इनका आता है पेपर बोट्स, पेपर और पैकेजिंग। और अगेन ये इसमें क्लियर मार्केट लीडर हैं।
इंडिया में ये लार्जेस्ट कन्वर्टर है फ्रॉम पेपर बोर्ड्स टू पैकेजिंग मटेरियल। और पैकेजिंग मटेरियल ना इनके पास पूरी रेंज है। एक तो 100% वर्जिन पैकेजिंग मटेरियल है, उसके बाद फूड ग्रेड की जो पैकेजिंग होती है वो है, और हर चीज रिन्यूएबल और सस्टेनेबल सोर्सेज बनता है। ये रिसाइक्लेबल पैकेजिंग मटेरियल्स भी करते हैं, ये हर चीज कर रहे हैं। दे आर द डोमिनेंट प्लेयर, सो मच सो 12% ग्रोथ हुई है इन द रेवेन्यू ऑफ दिस सेगमेंट एंड 35.2% प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है इन दिस सेगमेंट। और बस इतना ही नहीं है, ये अब आगे भी बढ़ रहे हैं। ये पूरी एक नई सब्सिडरी खोलने का प्लान कर रहे हैं बाय MFP, जिसका मतलब है मोल्डेड फाइबर प्रोडक्ट्स। विद दिस इनके मार्जिन्स विल ड्रास्टिकली इंक्रीज स्पेसिफिकली इन दिस सेगमेंट, और ये ऑलरेडी उसमें इतना स्ट्रॉन्ग है। और फाइनली आती है इनके होटल बिजनेस में। इंडिया में ये सेकेंड लार्जेस्ट चेन ऑफ होटल्स है। अगेन आप सोचोगे हर चीज में ये इंडियाज लार्जेस्ट, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट। दिस इज व्हाट ITC इज फॉर यू माय फ्रेंड। यहां पे दे हैव 110 होटल्स इन 80 लोकेशंस। आपको इनके पास रूम्स कितने हैं? गेस करो, गेस करो, गेस करो। इनके पास 2,90,000 रूम्स हैं। 2,90,000 रूम्स। एक बार इमेजिन करो ये कितना बड़ा फिगर है। दैट इज व्हाट ITC इज फॉर यू। अब कोविड के बाद से ना इस सेगमेंट की बल्ले बल्ले हो चुकी है, बिकॉज इनका रेवेन्यू 50% से इंक्रीज कर गया है, विच इज क्रेजी। अगेन शादियों का सीजन भी था, और या देखो शादियों में तो हर हिंदुस्तानी अपनी औकात से बहुत ज्यादा खर्च कर देता है, और इसमें ITC का ही फायदा होता है। इनके पास होटल्स की ब्रांड कौन सी है? दे हैव वेलकम होटल, मेमेंटोस, दे हैव स्टोरीज, दे हैव फॉर्च्यून, दे हैव अ बिग होटल चेन। ये इनके लिए इतना प्रॉफिटेबल हो गया है कि पिछले साल इनका EBITDA था 24.7, और इस साल इनका EBITDA हो गया है 31.5%। अगेन बिकॉज लोग घूमना शुरू कर दिए हैं, शादियां ओपन में हो रही हैं, बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, एंड कोविड खत्म हो गया है। अब आते हैं दोस्तों की फाइनेंशियल्स में, और फाइनेंशियल्स तो एकदम चूमनी है, चूमनियां। आप ये देखिए, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 7.85%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 6.3%, operating profit margin 35.30, and this is crazy. ROE is 24.80, crazy. ROCE is 33.60, अलग लेवल पे है, और डेट इक्विटी तो बेस्ट है, विच इज 0, शून्य। इस कंपनी में डेट है ही नहीं। अब बात करते हैं इसकी वैल्यूएशंस की, PE मल्टीपल्स की बात करते हैं। इनका इंडस्ट्री PE इज 14.8, 3-year मीडियन PE इज 20.3, बेसिकली 3 साल के PE का एवरेज, और इनका PE है 25.8, विच इज हाई। आई विल नॉट से इट इज लो बाय एनी मीन्स, हाई है, बट लुकिंग एट द बिजनेस इट माइट बी वर्थ इट। और एक और चीज जो ध्यान में रखनी है कि ITC का डिविडेंड यील्ड, ये वो कंपनी है जिसने सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन दिया है, डिविडेंड यील्ड पे भी एप्रिसिएशन दिया है। पिछले 5 साल ITC का डिविडेंड यील्ड रहा है 2.60%, और सिर्फ पिछले ही साल ITC ने डिविडेंड इशू किया है ऑफ 3.03%, which is amazing। अब आते हैं टेक्निकल्स में, और आप देख सकते हो यार ये पूरे अप ट्रेंड में ग्राफ जा रहा है। ग्राफ ने फाड़ दी है निफ्टी की, 50% का गेन हुआ है लास्ट ईयर। अब आप मुझे बताओ, वुड यू इन्वेस्ट इन ITC, yes या no? Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.